हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मीत एकेडमी। आज हम अपना टॉपिक देखेंगे पास्ट एडजस्टमेंट्स। इसमें आज हम सीखेंगे कि अगर पास्ट में जो कैपिटल अकाउंट्स दे रखे हैं वो क्लोजिंग कैपिटल अकाउंट्स दे रखे हैं और हमसे कुछ एरर्स हुई हैं, तो उन एरर्स को हम कैसे रेक्टिफाई करेंगे, कैसे हम उसको ट्रीट करके चलेंगे। तो इस क्लास में हम उसको बहुत डिटेल में सीखने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट टॉपिक एक बार में ही समझ में आए। दूसरी बात, अगर आपने अभी तक जर्नल एंट्रीज क्लियर नहीं की हैं तो आप सबसे पहले जर्नल एंट्रीज सीखिएगा। उसका लिंक मैं आई बटन में आपको देकर चलूँगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ना कुछ एग्जाम्पल्स लेके देख रहे हैं। आपने सोच समझ के एग्जाम्पल्स के आंसर्स करने हैं। पहले एग्जाम्पल में दे रखा है कि अगर मान लो 1 अप्रैल 2016 को आपकी 100 रुपये की कैपिटल है, 31 मार्च 2017 को आपकी कैपिटल है 200 रुपये की, तो आप मेरे को ये सोच के बता सकते हो कि इनमें से इंटरेस्ट कौन सी कैपिटल के ऊपर लगेगा। अच्छा बेटा, एक बात सोच के देखो, जो इंटरेस्ट मिलता है वो किस चीज के लिए मिलता है? यूज ऑफ कैपिटल। जितने दिन मैंने किसी की कैपिटल यूज की, पैसा यूज किया, उसी के ऊपर तो इंटरेस्ट मिलेगा। अब इस फर्म की जो हर्षित कह रहा है कि इसके ऊपर इंटरेस्ट दे दो, क्या इस कैपिटल के ऊपर आपने इस रुपए को कुछ दिन यूज किया है? कोई यूज ही नहीं किया। 31 मार्च 17 पे कैलकुलेट कर रहे हैं, 31 मार्च 17 पे कैपिटल दी हुई है, तो इसका मतलब कि आपने इंटरेस्ट किस पे लगा के चल रहे हैं? इस कैपिटल पे। दैट मीन्स जो कोई पीरियड, इतने दिनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम इसके ऊपर लगा के चलेंगे। तो इसका मतलब कि आपका इंटरेस्ट किसके ऊपर लगता है? ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल मतलब कुछ पीरियड होना चाहिए। अब अगर इस क्वेश्चन में हम देखें, यहां लिखा हुआ है कि अज्यूम कर लो कि हमारी कैपिटल फिक्स्ड है, फिक्स्ड कैपिटल्स है हम लोगों की, और उस बंदे की ओपनिंग में 1 अप्रैल 2016 को कैपिटल थी 100 रुपीज की। साल के दौरान उसको 20 रुपए की सैलरी मिली, तो आपने मेरे को ये सोच के बताना है कि 31 मार्च 17 पर उसकी कैपिटल कितनी होगी। कितनी होगी कैपिटल? 100 रुपए होगी। 100 रुपए क्यों होगी? क्योंकि जो ये सैलरी है, ये सैलरी इसकी कहां चली जाती है? करंट अकाउंट में। इसका मतलब कैपिटल का बैलेंस तो 100 रुपीज है और एंड में भी 100 रुपीज ही रहेगा। जो इसकी सैलरी है वो कहां चली जाएगी? करंट अकाउंट में। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, उसने कैपिटल ले रखी है फ्लक्चुएटिंग, और उस बंदे की 1 अप्रैल 2016 को कैपिटल थी 100 रुपए, उसको साल के दौरान सैलरी मिली 50 रुपीज की, तो आप मेरे को बता सकते हो 31 मार्च 2017 को उसकी कैपिटल कितनी होगी? 100 होगी कि 150 होगी? कुछ 100 भी बोल रहे हैं, कुछ 150 बोल रहे हैं। पहले तो हम 100 को चेक करें। एक बात सोच के बताओ, जब आपकी कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग है तो सारी ट्रांजैक्शंस कहां पे होंगी? कैपिटल अकाउंट में। बाय बैलेंस बीडी कितने की? 100 रुपीज। और सैलरी मिली तो उसकी एंट्री क्या होगी? सैलरी टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सैलरी में हमने इसको डाल दिया बाय सैलरी 50 रुपीज, तो टोटल कितना हो गया? 150, क्योंकि हम ये कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। तो इसका मतलब कि बैलेंस कैरी डाउन कितना आएगा? 150 आएगा। इस अकाउंट में इसकी कैपिटल क्यों नहीं बढ़ी थी? जब कैपिटल फिक्स्ड होती हैं तो आपका कैपिटल अकाउंट चेंज होगा अगर कोई एडिशनल कैपिटल लगेगी। अगर एडिशनल कैपिटल लगी ही नहीं है तो कैपिटल्स के अलावा अदर ट्रांजैक्शंस कहां चली जाती हैं? क्या? हाँ, ड्रॉइंग्स में भी चेंज होगा। तो इसका मतलब कि उस केस में आपकी कैपिटल्स कहां चली जाती हैं? कैपिटल अकाउंट में। और अदर ट्रांजैक्शंस कहां जाएंगी? करंट अकाउंट में। इसलिए यहां पर कैपिटल का बैलेंस चेंज नहीं होगा। अच्छा, अब मेरे को एक बात सोच के बताओ,
अगर मान लो किसी बंदे की हम बात करते हैं, कोई पर्सन है, जब वो घर से चला था तो उसके पास कुछ पैसे थे, उसने रास्ते में 5 रुपए किसी को पेमेंट किए और डेस्टिनेशन पे पहुंचने पर उसके पास कितने रुपए हैं? 15 रुपए हैं। तो क्या आप मेरे को सोच के बता सकते हो उसके पास शुरू में कितने रुपए थे? 20 रुपए कैसे कैलकुलेट किया? जो आपके पास पैसे बचे हुए हैं, अगर आपने किसी को पेमेंट्स दी हैं तो वो पेमेंट आपने क्या कर दी? वापस ले ली। हाँ, एग्जाम्पल को हम चेंज कर दें कि शुरू में कुछ पैसे थे, 10 रुपए किसी से रिसीव किए, 5 रुपए पेमेंट किए और एंड में मेरे पास 15 रुपए हैं। तो कैसे कैलकुलेट करोगे? 15 रुपए आपके पास बचे हुए हैं, अगर आपने किसी को पेमेंट्स की हैं तो उसे वापस ले लो। पेमेंट किसको की थी? 5 रुपए पेमेंट की थी। पेमेंट वापस लोगे तो कितने हो जाएंगे? 20 रुपए। और अगर किसी से रिसीव किए थे तो उसके वापस कर दो। 20 में से 10 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पर? 10 रुपए। जो है छोटे छोटे से कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं। पहले मेरे को सोच के बताओ, अगर फर्म के पार्टनर्स जो हैं उनको प्रॉफिट, सैलरी, कमीशन एक्सेट्रा रिसीव होती है कि पेमेंट होती है? मतलब जो पार्टनर्स हैं वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट, सैलरी, कमीशन रिसीव करते हैं कि फर्म को पेमेंट करते हैं? मैंने बोला है कि अगर कोई पार्टनर है फर्म में, हमारी फर्म उसको प्रॉफिट देती है, सैलरी, कमीशन एक्सेट्रा होता है, ये चीजें पार्टनर रिसीव करता है कि पेमेंट करता है फर्म को? रिसीव करता है। फर्म पेमेंट करती है। हम पूछ रहे हैं कि पार्टनर्स को क्या होता है? पार्टनर्स ये चीजें रिसीव करती है। जो ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स क्या होती है? पैसे फर्म से निकाले। तो पैसे अगर निकाले हैं पार्टनर ने तो पार्टनर फर्म को वापस पेमेंट करेगा। तो ड्राइंग्स क्या करेगा? पार्टनर फर्म को पेमेंट करेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी फर्म क्या करेगा? पार्टनर पेमेंट करेगा फर्म को। तो इसका मतलब कि जो प्रॉफिट, सैलरी, कमीशन एक्सेट्रा है, ये चीजें पार्टनर रिसीव करता है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है या ड्राइंग्स है, ये चीजें फर्म को पेमेंट करता है। तो अगर मैंने मान लो दोनों पार्टनर्स की क्लोजिंग कैपिटल्स आपको बता दी, एक्स पार्टनर है और वाई पार्टनर है, एक्स पार्टनर की क्लोजिंग कैपिटल 100 रुपीज है, तो आप मेरे को ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करके बता सकते हो। हमने कैसे किया था? जो चीजें आप फर्म को पेमेंट कर रहे हो, किसी को भी पेमेंट किया है आपने, वो वापस ले लो, और जो रिसीव किया है वो वापस दे दो। बेटा पार्टनर्स की क्लोजिंग कैपिटल्स हैं, इससे मुझे पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल बनानी है। तो इसका मतलब कि जो ये क्लोजिंग कैपिटल्स हैं, इससे अगर हम ओपनिंग कैपिटल बनाएंगे तो जो पार्टनर की क्लोजिंग कैपिटल है, इसने जो जो चीजें फर्म को पेमेंट की हैं वो वापस ले लेगा, और जो रिसीव किए हैं वो वापस दे देगा। तो हमारे शुरू वाले प्रॉफिट्स निकल आएंगे। 100 रुपए की कैपिटल थी क्लोजिंग एक्स की, इसने 20 रुपए फर्म से रिसीव किए थे, ये वापस कर देगा, तो कितने रह गए? 80 रुपीज। 80 रुपीज में ये 90 रुपीज, ये 90 रुपीज क्या करेगा? फर्म से ड्राइंग्स कर ली, तो अब आप उसको क्या करोगे? वापस पेमेंट करनी है आपने, तो आपकी कैपिटल क्या हो गई? माइनस हो गई। इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपने डायरेक्ट पेमेंट करना है फर्म को, तब भी आपकी कैपिटल माइनस हो गई। मैं क्रक्स आपको बताऊं कि आपको क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है और आपने ओपनिंग में जाना है, तो उल्टा आपने चलना है। तो ये जो चीजें माइनस हुई हैं ये वापस क्या कर देंगे? ऐड बैक कर देंगे, और ये प्लस हुई थी तो ये माइनस कर देंगे। तो इसका मतलब कि आपने क्या देखा? अगर क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है तो जो जो चीजें उसने फर्म से रिसीव की हैं वो फर्म को वापस कर देगा। दैट इज प्रॉफिट, सैलरी, कमीशन एक्सेट्रा, जो रिसीव किया पार्टनर ने
वो उसने वापस कर दी, दैट इज कितने रुपए रह गए, 80 रुपीज। और जो जो चीजें उसने फर्म को पेमेंट किए हैं वो फर्म से वापस ले लेगा, दैट इज 90 रुपीज आपने वापस ले लिया, तो आपका टोटल कितना हो गया, 170 रुपीज। इसी तरीके से आप इसका y का निकाल सकते हो, 150 माइनस 10 140, 140 प्लस 70 210। ये बात समझ में आई है? तो इस चीज का अगर मैं आपको क्रक्स बता दूं, क्रक्स क्या निकला है इसका, अगर आपने फर्म से कोई भी चीजें रिसीव की हैं तो आप उसको वापस कर दो, दैट इज उसको माइनस कर दो। पार्टनर फर्म से रिसीव क्या करता है, प्रॉफिट, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सेट्रा, जो भी है जो रिसीव करता है, दैट इज जो क्रेडिट होती है उनको, वो सारी क्या हो जाएंगी, माइनस। और जो उसके डेबिट्स होती हैं, दैट इज उसने ड्राइंग्स की थी, उसका पैसा उसने वापस करना है, तो ये क्या कर देंगे हम, ये पेमेंट करनी है, तो इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि ये हमने इसको पेमेंट कर चुके हैं तो उसको वापस ले लेंगे उस पैसे को। तो बात समझ में आई है? हम ध्यान क्या करवाना चाहते हैं, अगर मान लो पास्ट एडजस्टमेंट करनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड है तो उसे क्वेश्चन में क्या चीज चेक करनी पड़ेगी, उसे चेक करना पड़ेगा क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर ओमिटेड है तो तुरंत चेक करो कि कैपिटल्स फिक्स्ड हैं कि फ्लक्चुएटिंग है। फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है ये चेक करो आप। अगर फिक्स्ड है तो हमारे लिए ज्यादा आसान रहेगा या फ्लक्चुएटिंग है तो ज्यादा आसान रहेगा? अगर फिक्स्ड है तो मेरे लिए ज्यादा आसान है। क्यों आसान है? बिकॉज यहां पर ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होगी, तो इसका मतलब कि ये वाला जो है इजी रहेगा हमारे लिए। अगर ये कैपिटल्स हुई फ्लक्चुएटिंग तो आपने चेक करना है कि कैपिटल्स जो दी हुई हैं वो क्लोजिंग दी हुई हैं कि ओपनिंग दी हुई हैं। अगर तो दे रखी है ओपनिंग तब तो मेरे लिए नो इशू, कोई इशू आएगा ही नहीं, इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। बट अगर दे रखी है उसने क्लोजिंग, अगर क्लोजिंग कैपिटल्स दे रखी हैं तो मुझे एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। हम क्या कहेंगे, क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल जितनी है उसके अंदर ऐड करेंगे। बता सकते हो क्या चीज ऐड होगी? हम वापस क्या चीज लेते हैं, जो हमने पेमेंट्स की थी, और उसने पेमेंट क्या क्या किए हैं फर्म को, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एंड ड्रॉइंग्स, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और जो चीजें हमने रिसीव की थी वो हम माइनस कर देंगे। क्या क्या चीजें रिसीव की थी हमने? बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे कैलकुलेट करना है, दैट मींस वो रिसीव हुआ ही नहीं होगा। प्रॉफिट का शेयर हो सकता है, कमीशन हो सकता है, सैलरी हो सकती है, ये सारी चीजें क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे। जिसके बाद जो आएगी वो क्या चीज निकल आएगी हमारी, ओपनिंग कैपिटल। बात समझ में आया है? तो इसका मतलब कि जब पास्ट एडजस्टमेंट करोगे तो आपको ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बच्चे यहां पर 99.9% स्टूडेंट्स गलती करके चलते हैं। आपने हमेशा चेक करना है, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिट हो गया है तो तुरंत चेक करो क्वेश्चन में क्या वो फिक्स्ड कैपिटल्स हैं कि फ्लक्चुएटिंग है। अगर फिक्स्ड है तो ये, अगर विदाउट सेइंग एनीथिंग ऑलवेज बी फ्लक्चुएटिंग, अगर फिक्स्ड है तो वो बता के चलेगा। अगर फिक्स्ड है तो स्टूडेंट्स के लिए वो बहुत इजी है, क्योंकि उसमें उसे ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशंस नहीं करनी। बट अगर वो फ्लक्चुएटिंग है तब आपने क्या फर्दर चेक करना है, कैपिटल्स ओपनिंग दे रखी है कि क्लोजिंग दे रखी है। अगर ओपनिंग दे रखी है तब भी मेरे लिए कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैं डायरेक्ट उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर सकता हूं। बट अगर वो क्लोजिंग्स दे रखी हैं
तो मेरे लिए वर्किंग नोट्स बढ़ जाएगा एक और, जिससे मुझे क्लोजिंग कैपिटल लिखना है। उसमें जो जो चीजें मैंने फर्म को पेमेंट्स दी हैं, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड ड्राइंग्स, वो हम ऐड कर देंगे। और जो हमने रिसीव किया है फर्म से, प्रॉफिट, कमीशन, सैलरी एक्सेट्रा, वो माइनस कर देंगे। जी बेटा देखेंगे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। कह रहा है एल्विन, मोनू और अहमद 3 पार्टनर्स दे रखे हैं, उनकी कैपिटल्स दे रखी है 31 मार्च 2018 को। कितने कितने की कैपिटल्स हैं? 80,000, 60,000 एंड 40,000। किस डेट को? 31 मार्च 2018 को, दैट इज क्लोजिंग पे। ये जो कैपिटल्स हैं आफ्टर प्रॉफिट्स, ड्रॉइंग्स एक्सेट्रा ट्रीट करने के बाद हैं। इसके बाद कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ओमिटेड टू बी प्रोवाइडेड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हम देना भूल गए। मेरे को सोच के बताओ, इसने बोला है आफ्टर प्रॉफिट्स, ड्रॉइंग्स एक्सेट्रा, यहाँ एक्सेट्रा लगा दिया उसने। क्या इस एक्सेट्रा में मैं कह सकता हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद है ये कैपिटल्स? ओमिटेड है, इसका मतलब कि ये तो दिया ही नहीं। क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देने के बाद है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बाद भी नहीं है, बिकॉज ये दोनों चीजें तो वो देना भूल गया। इट मींस इस एक्सेट्रा वर्ड का बहुत डीप मीनिंग दे रखा है इस बंदे ने। अब और चीजें देखते हैं, क्या चीजें दे रखी हैं इसने। ड्राइंग्स दे रखी हैं 20,000, 15,000, 9,000। क्या ये कैपिटल्स आफ्टर ड्राइंग्स हैं? ऑब्वियसली है, क्योंकि ये चीज नहीं हुआ ओमिट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दे रखा है 500, 360, 200। क्या ये कैपिटल्स आफ्टर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है? नहीं है, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ओमिटेड टू बी प्रोवाइडेड। अभी दिया ही नहीं था, तो लिया ही नहीं था, उसका मतलब कि ये उसमें ट्रीट भी नहीं हुआ। नेट प्रॉफिट 1,20,000। क्या ये कैपिटल्स आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ नेट प्रॉफिट हैं? क्या उसने ये कैपिटल्स जो हैं, इन कैपिटल्स में, इस प्रॉफिट में जितना जितना उनका शेयर बनना है, वो शेयर इन कैपिटल में ऐड है कि नहीं है? ऑब्वियसली है, क्योंकि उसने कहा है आफ्टर प्रॉफिट, ड्रॉइंग्स एक्सेट्रा। अगर ये प्रॉफिट ना भी बोलता तो एक्सेट्रा में कवर्ड हो जाता है ये। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखी है 3:2:1। उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी है? 3:2:1। अब मेरे को सोच के ये बताओ, हमने जो फर्स्ट क्लास में टॉपिक किया था कि आप पास्ट एडजस्टमेंट्स में चेक करते हो कि जो पास्ट में वो देना भूला है, उससे पहले जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं वो गलत रेशो में हुए हैं कि ठीक रेशो में हुए हैं। अगर कुछ नहीं बोला तो उसने सही रेशो में कर रखे हैं। इसका मतलब कि मैं उससे प्रॉफिट्स वापस नहीं लूंगा, लेने की जरूरत ही नहीं है हमें। बात समझ में आई है ये वाली? तो इसका मतलब कि मुझे जो है एडजस्टमेंट एंट्री उसने मांगी है, तो एडजस्टमेंट एंट्री मांगी है, तो मैं एडजस्टमेंट एंट्री के लिए जगह छोड़ देंगे हम। उसके बाद हम वर्किंग नोट शुरू करेंगे हमारा। वर्किंग नोट्स, वर्किंग नोट फर्स्ट। हाँ जी, देखेंगे फटाफट से क्वेश्चन को। तो इसका मतलब कि हमें क्वेश्चन को कैसे ट्रीट करके चलना है। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाएंगे हम। पार्टनर कौन कौन है? एल्विन, मोनू, अहमद। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गया, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम किस कैपिटल के ऊपर देते हैं उसको? ओपनिंग कैपिटल में। सबसे पहले मुझे क्या चेक करना है, जो ये कैपिटल्स हैं ये फिक्स्ड हैं कि फ्लक्चुएटिंग है? कुछ बोला हुआ है? नहीं बोला, दैट मीन्स ये कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स आते ही मेरे दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। अगर ये फ्लक्चुएटिंग है तो फर्दर आपने क्या चेक करना है? ओपनिंग है कि क्लोजिंग है। अगर ओपनिंग होती तो कोई इशू नहीं था, लेकिन यहाँ पर ये कैपिटल्स कौन सी हैं? क्लोजिंग। इसका मतलब कि यहाँ पर एक वर्किंग नोट मेरा बढ़ गया। मुझे पहले ओपनिंग कैपिटल्स निकालनी है, तो इसका मतलब कि मेरा वर्किंग नोट 2 बनेगा। कैलकुलेशन ऑफ
ओपनिंग कैपिटल या कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल्स ऑन 1 अप्रैल 2017। एल्विन, मोनू, अहमद। क्लोजिंग कैपिटल्स कितनी देर की है फटाफट से बताओ। क्लोजिंग कैपिटल 80,000, 60,000 एंड 40,000। इसमें उन्होंने क्या क्या चीजें रिसीव की हैं? एक तो प्रॉफिट रिसीव किया है और बस, तो प्रॉफिट इसमें से मैं माइनस कर दूं, लेस प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स 1,20,000 जा रहे हैं, 3 2 5 1 6, 2 2 20 3 60, 20 दूनी 40 और 20 एकम 20, तो ये कितना बन गया मेरा 20,000 और ये 20,000 और ये भी 20,000। और उसने फर्म को पेमेंट क्या क्या किया था? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो भूल ही गया था वो, तो इसका मतलब है सिर्फ ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स को हम क्या कर दें, इसमें ऐड कर देते हैं। कितने की ड्राइंग्स है फटाफट से देखो, 20 15 99, 20 15 एंड 9, तो इसका मतलब कि ये कितना आ गया मेरा 40,000, ये 35,000 और ये 29,000। तो ये आ गया कैपिटल्स ऑन 1 अप्रैल 2017। अब आपकी ओपनिंग कैपिटल्स निकल गई। अब आप क्या क्या चीजें देना भूले थे उसको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री बोलो फटाफट से। तो 40,000 के ऊपर कितने परसेंट है, 5%, तो ये 2,000 और ये 3500 का आधा 1,750 और ये 2900 का आधा 1,450। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। फिर इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स उसने कैलकुलेट करके दे दी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री बोलना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 500, 360 और ये 200। तो नेट क्या निकल के आया मेरा, नेट पेबल आ रहा है। नेट पेबल कितना कितना है 1500 और ये 1390 और ये 1250, तो कितना आएगा ये 1500, इस पर टोटल करना 0 5 और 9 14, 14 का 4 का 80 लगे 1, 3 3 6 और 5 11 का 81 लगे 1 2 और 1 3 और 1 4, 4140। इतना रुपए नेट पेबल है। तो लॉस डिस्ट्रीब्यूशन 4140 को कितने से डिवाइड करना है, 3 2 5 1 6 से, 6 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 6 से 42 6 6 36 5 6 9 54 0, 690 इंटू 3, 690 इंटू 3 करना कितना आएगा 300, 3 में 27 का 7 का से लगे 2, 6 18 2 20 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200, 9 दिन 18 का 8 का से 1, 6 दिन 12 और 1 13 और इससे 690। तो ये आ गया हमारा नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट देखना, ये माइनस आएगा कितना 0 2 0 7 10 में से 5 के 5 और ये कितना आएगा प्लस का 10 और ये प्लस का 0 6 11 में से 6 के 5। तो इसका मतलब एंट्री क्या बन गई मेरी, एल्विन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोनूज कैपिटल अकाउंट एंड टू अहमद्स कैपिटल अकाउंट। समझ में आया क्वेश्चन?